everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time Media। बच्चों प्रीवियसली हम लोगों ने एवेपोरेशन के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि जब सॉलिड और लिक्विड आपस में कंबाइन होके एक होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं। होमोजेनस मिक्सचर कैसा होता है? एक जैसा मिक्सचर, ठीक है, जिसमें हम आइडेंटिफाई ना कर पाए सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स को नेकेड आई से, तो हम उसको होमोजेनस मिक्सचर कहेंगे। तो जब ये होमोजेनस मिक्सचर बनता है तो हम इसको सेपरेट कैसे करते हैं? हमने इवेपोरेशन की प्रोसेस पढ़ ली थी। इवेपोरेशन से हम लोग सेपरेट करेंगे। होगा क्या कि हम इस मिक्सचर को हीट देंगे। हीट करने पर लिक्विड तो इवेपोरेट हो जाएगा, उसकी तो वेपर बनकर उड़ जाएंगी, सॉलिड बच जाता है। अब ये जो इवेपोरेशन के प्रोसेस में सॉलिड बचा हुआ है, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी मिली हुई रहती हैं। यानी अगर लिक्विड और सॉलिड्स के सॉल्यूशन के साथ इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो वेपर के साथ ना जाकर वो बचा हुआ जो सॉलिड होता है उसके साथ रह जाती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इवेपोरेशन की प्रोसेस में हमें क्लियर एक तरह से प्योर सॉलिड नहीं मिलने वाला है। तो उसे हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कॉमन सॉल्ट मिला है, ठीक है, कॉमन सॉल्ट कहाँ से मिलता है? सी शोर से मिलता है। इस कॉमन सॉल्ट में हम लोगों ने देखा कि जो सॉल्टी वाटर होता है, ठीक है, वाटर में तो सॉल्ट मिला हुआ रहता है, ओशन वाटर में, सी वाटर में, तो उसमें वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन जो सॉल्ट है, ठीक है, वो बच जाता है। लेकिन उसकी इम्प्योरिटीज़, भाई वो जो इवेपोरेट हुआ है इवेपोरेशन की प्रोसेस से हुआ है। अभी हम लोगों ने देखा इवेपोरेशन होगा तो सही, लेकिन पीछे बचा हुआ जो कॉमन सॉल्ट है या अदर थिंग है जिनके साथ हम इवेपोरेशन करा रहे हैं वो प्योर नहीं मिलने वाली हैं। तो इसका मतलब जो कॉमन सॉल्ट हमें मिलेगा वो भी प्योर नहीं होगा। हम इसको डायरेक्टली वहाँ से उठाकर अपने घरों में यूज़ नहीं कर सकते हैं, किसी भी पर्पज़ से यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसको क्लीन करना ज़रूरी है। आप ही देखो, हमारे घर में जो कॉमन सॉल्ट यूज़ होता है वो कैसा होता है? क्रिस्टल फॉर्म में होता है, बिल्कुल एकदम क्लीन होता है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं इम्प्योरिटीज़ जो थी उसकी, वो उसको हटा दिया गया है, तभी वो प्योर फॉर्म में हमारे घर तक लाया गया है, ठीक है। अब वो किस प्रोसेस के थ्रू प्योर होता है, या फिर हम लोग एवेपोरेशन के बाद कौन सी प्रोसेस अपनाएं जिससे बचा हुआ जो सॉलिड होगा, मिला हुआ जो सॉलिड होगा, वो एकदम क्लीन हो, उसमें विदाउट इम्प्योरिटीज़ हो, कोई इम्प्योरिटीज़ ही ना हो उसमें, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कौन सी अपनाते हैं? प्योरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। यानी क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू हम लोग अलग कर देंगे वो इम्प्योरिटीज़ को भी जो बची हुई हैं किसी भी सॉलिड में आफ्टर इवेपोरेशन, ठीक है। तो अगर हम डेफिनेशन देखें, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल। यानी किसी भी सब्सटेंस का जो सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन? हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड, उसको हमें कूल करना है, धीरे धीरे कूल करना है, जिससे कि उससे क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, यानी प्योर फॉर्म का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें करते क्या है, मतलब स्टेप्स क्या क्या हैं क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू? जो हमें सॉलिड मिला है, ठीक है, इम्प्योर सॉलिड है वो, उसमें हम थोड़ा सा, बहुत मिनिमम अमाउंट में वाटर डालेंगे। अब फिर उसको फिल्टर करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप समझ में आया आपको? हम लोग क्या करेंगे, उसको वाटर डालेंगे, उसमें जो भी हमें सॉलिड मिला हुआ होगा वाटर डाल देंगे उसमें, वाटर और वो सॉलिड। फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे, फिल्टर पेपर की हेल्प से। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ताकि उसमें जो मोटी मोटी जो अलग होंगी, जो इम्प्योरिटीज़, वो अलग हो जाएंगी, और बाकी जो बचेगा, ठीक है तो अभी भी इम्प्योरिटीज़, बाकी जो बचेगा उसके साथ हम लोग और अदर मेथड अपनाएंगे, जिससे कि क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस है ना। अब क्या होगा कि ये जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू जो फिल्टर हो गया है और उसके बाद जो फिल्ट्रेट बच जाता है ना, उस फिल्ट्रेट को हम लोग एक चाइना डिश में रखेंगे और उसे हमें गर्म करना है, तभी तो हमारा वो सब्सटेंस हॉट कॉन्सेंट्रेटेड कहलाएगा। गर्म करेंगे जिससे कि वाटर का अमाउंट अलग हो जाएगा और सिर्फ सॉलिड का जो एक तरह से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बच जाएगा, ठीक है। फिर तो हमें कूल करना होगा, तभी तो क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। तो हम करेंगे क्या? चाइना डिश में उस सब्सटेंस को रख देंगे और उसको हीट कराएंगे। अब डायरेक्टली हीट नहीं करते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा, हमने ये सेटअप बनाया है यहाँ पर, जिसमें हमने यहाँ पर बर्नर रखा है, ट्राइपॉड स्टैंड रखा है, वायर गेज है, यहाँ पर ये बीकर है, और फिर हमने इस चाइना डिश में वो सब्सटेंस रखा है
जिसको हमें प्योर करना है, ठीक है। तो अब ये जो सब्सटेंस है इसको डायरेक्टली हीट क्यों नहीं दे रहे हैं, ताकि ये डिकम्पोज ना हो जाए, अपने पार्टिकल्स में ब्रेक ना हो जाए। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया है, तो कॉपर सल्फेट हमने यहाँ जो रखा है डायरेक्ट हीट देने पर वो डिकम्पोज हो जाएगा, इसलिए हम उसको वाटर बेथ, यहाँ पर वाटर बेथ, इसकी हेल्प से हम इसको गर्म करेंगे। यानी पहले यहाँ पर वाटर गर्म होगा, उसकी वेपर से ये चाइना डिश में रखा हुआ जो सब्सटेंस है वो गर्म होगा, और जो वाटर हमने मिनिमम अमाउंट में डाला है वो तो इवेपोरेट हो जाएगा, और पीछे यहाँ पर वो सॉलिड, छोटे छोटा सॉलिड बच जाएगा। अब हमें ना जब हम इस प्रोसेस को कराते हैं तो हमें ग्लास रॉड की हेल्प लेनी है। एक ऐसी रॉड होती है, क्या होता है वो, ग्लास रॉड। उस ग्लास रॉड को हम लोग इसमें डिप कराएंगे। अगर ग्लास रॉड के ऊपर छोटे छोटे क्रिस्टल जमे हुए आ जाएं तो हमें ये जो हीट देना है ये बंद कर देना है, ना आए तो हमें हीट देते रहना है। अब जब क्रिस्टल आने लगेंगे तो जब हम इसे बंद कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एक सॉल्यूशन इस तरह का, यानी क्रिस्टल फॉर्म नीचे आ जाएगा भारी होने की वजह से क्रिस्टल, और ऊपर थोड़ा बहुत जो लिक्विड रह गया है वो आ जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट भी क्या कर लेंगे, अच्छा थर्ड प्रोसेस हमारी क्या थी, हम लोग हीट कर रहे थे उसको। फोर्थ प्रोसेस में हम लोग ये जो मिल जाएगा सॉल्यूशन, इसको हम फिल्टर करा लेंगे, ठीक है। फिल्टर कराने के बाद ये जो बिल्कुल थोड़ा बहुत लिक्विड होगा वो भी फिल्टर पेपर सोख लेगा, उसको अलग कर देगा, और बिल्कुल हमें ये क्रिस्टल मिल जाएंगे। यहाँ पर ये क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, क्रिस्टल्स, ठीक है। हमने क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस पढ़ी है, जिसमें कि हमने अलग किया है जो सॉलिड हमें मिला था इवेपोरेशन के बाद, या फिर कोई भी सॉलिड हो सकता है जिसमें इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हों। ज़रूरी नहीं कि इवेपोरेशन के बाद ही वो मिले, कोई सॉलिड जिसमें छोटी मोटी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको अलग करने के लिए हम लोग क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस अपना लेते हैं। और ये जो क्रिस्टल मिलेंगे ये कैसे मिले हैं, कूल करने पर, ठीक है। तो ये जो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन था किसी भी सब्सटेंस का, उसको हम लोग कूल कर लेंगे। जब जैसे ही हम देखें कि ग्लास रॉड पे क्रिस्टल जमने लगे हैं, हमने उसको अलग कर लिया, हीट देना बंद कर दिया, और धीरे धीरे वो कूल होगा, जिससे कि क्रिस्टल और ज़्यादा बनेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखें कि वाई क्रिस्टलाइजेशन इज़ बेटर देन इवेपोरेशन। क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस अच्छी क्यों है, किससे, इवेपोरेशन से। तो उसके दो रीज़न हैं। फर्स्ट तो हम लोग पहले भी, आप लोग भी बता सकते हो अब तो, क्या कि सॉलिड जो मिलता है इवेपोरेशन में उसमें इम्प्योरिटीज़ मिली हुई रहती हैं, जबकि क्रिस्टलाइजेशन के जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा वो बनेंगे ही प्योर सब्सटेंस से, ठीक है। उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होंगी, इम्प्योरिटीज़ होंगी तो यहाँ पर जो लिक्विड है वो जो फिल्ट्रेट है उसमें मिल जाएंगी, और जो क्रिस्टल है वो हमें प्योर सब्सटेंस में के फॉर्म में मिलेगा। दूसरा, जो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस में हम हीट पास कराते हैं वो ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। आप लोग देख ही सकते हो, पहले वाटर गर्म होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे उसको चाइना डिश को गर्म करता है ताकि वो सब्सटेंस गर्म हो सके, ठीक है। लेकिन जो इवेपोरेशन में होता है वो डायरेक्टली हीट मिलती है। डायरेक्टली हीट मैंने क्या बताया था, जब भी हम डायरेक्टली हीट देते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि डिकम्पोज हो जाता है सब्सटेंस। तो इसका मतलब इवेपोरेशन में डिकम्पोज हो सकता है, बहुत सारे सब्सटेंस जो यूज़फुल होंगे वो डिकम्पोज हो जाएंगे और हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा नहीं। तो ये कुछ डिफरेंस थे क्रिस्टलाइजेशन में और इवेपोरेशन की प्रोसेस में। आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा, और टॉपिक से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें।